कलयुग में लिखा है कि आजन्म कृत मध्याह्ने शयनाने सब जन्मनि, 7 जन्म के पाप पुण्य आज भी रहते हैं। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, सब नाशवान है। इस संसार में प्रकृति है, जिसे देख रहे प्रकृति का कार्य है कि वो बदलना। अभी हम तुम छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हुए, दाढ़ी मूछ हुआ, ये सब प्रकृति का खेल है। काम है बुद्धिर्स्य बलम तस्य, बुद्धि से बड़ा कोई बल नहीं है। बुद्धि विवेक से कार्य किया जाएगा, वो सब सफल ही होगा। ध्यान तो प्रथम है ही। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिना, ध्यान अवस्था में योगी पुरुष उस परम तत्व को मन में ही पश्यन्ति माने देखते हैं। ध्यान, भक्ति, प्रेम, भगवान के लिए गोस्वामी बाबा जी ने लिखा कि हरि व्यापक सर्वत समाना। भगवान शिव जी कहते ही बात को कि हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। तो भगवान प्रेम से भी प्रकट हो जाता है, भगवान भक्ति में भी प्रकट होता है, लेकिन वो सब ध्यान ही है। शरीर ही जब है तभी तो सब कुछ है। शरीर नाशवान होगा, हम असमर्थ हो जाएंगे, तो भजन और ध्यान भक्ति कहाँ जाएगी। इसीलिए बोला जवानी ही में भगवान का भजन करो। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में कर लेंगे, चलो बुढ़ापे में तीर्थ करेंगे, जब वहां चलना ही मुश्किल हो जाएगा तो चलोगे क्या। धर्म से विमुख जो हो जाएगा वो कर्म से भी विमुख हो जाएगा, और कर्म से जो विमुख हो जाएगा वो सब जगह से विमुख हो जाएगा। अपने कर्म जाई अपकारी, तुलसी क्षमा पाप से भारी। अपने ही कर्म का प्रायश्चित दुनिया भोगती है, वो उन्हें भोगना पड़ेगा, जो भी जैसा है। मैं सुना होगा भीष्म पितामह एक दिन कहने लगे कि मुझे 100 जन्मों का ज्ञान है कि कोई मैंने अनर्थ नहीं किया। तो भगवान कृष्ण कहते आए पितामह जरा 100 के ऊपर वाला देखो। तो 100 के ऊपर वाला देखते हैं तो एक सर्प मरणासन अवस्था में है, जो उन्होंने ऐसे फेंका, वो एक झरविरिया बेरी के कांटे पर गिर गया। क्या? तो वही अवस्था, वो कहने लगे यही अवस्था तुम्हारी है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। धर्म की हानि पहले भी हुई, जब जब, क्या शब्द आया, जब जब। तो हानि हुई तो असुर अभिमानी पैदा हो गए। असुर अभिमानी पैदा हो गए तो त्रिलोकीनाथ ऐसे हमें तुरंत ऐसे एकदम ऐसे सपाचट कर देते। अभी कोरोना आया, बस क्या खेल, कुछ कम नाराज थे क्या, प्रकृति कम नाराज थी। और जिस दिन ढंग से नाराज हो जाए फिर ढंग से कोरोना हो जाएगा। उनके ही लिए धर्म के पर ही तो कोई बड़ी बात नहीं, धर्म पर कट जाना। यदि धर्म पर हम लोग कट जाएं तो। गुरुजी नमस्कार महादेव। गुरुजी आपका शुभ नाम क्या है? राष्ट्रीय महामंत्री श्री महंत सतगिरी जी, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा। गुरुजी अखाड़े कितने होते हैं? अखाड़े 13 हैं, 7 सन्यासियों के हैं, 3 वैष्णवनिया हैं, 2 उदासीन हैं, 1 निर्मल अखाड़ा है। ऐसे 13 अखाड़े हैं। तो गुरुजी हम लोग किन्नर अखाड़ा के बारे में भी सुने, तो ये पुराना है कि नया? जी नया है, भी अखाड़ा नहीं, वो एक समाज है जिसको हमारे जूना अखाड़े के बैनर के नीचे वो स्नान करते हैं। वो भी जूना आवाहन अग्नि के 3 बैनरों के बाद उनका स्नान होता है। गुरुजी जैसे कि आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो धर्म से विमुख होते जा रहा है कि हमको धर्म की क्या जरूरत है, तो आप क्या संदेश? धर्म से विमुख जो हो जाएगा वो कर्म से भी विमुख हो जाएगा, और कर्म से जो विमुख हो जाएगा वो सब जगह से विमुख हो जाएगा। अपने कर्म जाई अपकारी, तुलसी क्षमा पाप से भारी। अपने ही कर्म का प्रायश्चित दुनिया भोगती है, वो उन्हें भोगना पड़ेगा, जो भी जैसा है। गुरुजी जैसा कि हम वृंदावन गए थे तो वहाँ नाम जप की प्रधानता बता रहे हैं। हम रहने वाले काशी बनारस के हैं, तो वहाँ एक गुरुजी आए थे, वो ध्यान का बता रहे थे कि आप ध्यान करिए, बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होगा। तो गुरुजी कौन सही? ध्यान तो प्रथम है ही। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिना, ध्यान अवस्था में योगी पुरुष उस परम तत्व को मन में ही पश्यन्ति माने देखते हैं। ध्यान, भक्ति, प्रेम, भगवान के लिए गोस्वामी बाबा जी ने लिखा कि हरि व्यापक सर्वत समाना। भगवान शिव जी कहते ही बात को
कि हरि व्यापक सर्वत समाना प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। तो भगवान प्रेम से भी प्रकट हो जाता है, भगवान भक्ति में भी प्रकट होता है, लेकिन वो सब ध्यान ही है। गुरु जी जैसा कि कहीं जाते हैं तो कोई ना कोई इष्ट होता है, जैसे किसी को कोई भजने के लिए बोलता है, किसी को कोई भजने के लिए। तो एक आए थे वहाँ, हम लोग घाटों पे थे, तो एक गुरु जी थे, तो हम लोग बैठे हुए थे। तो रामकृष्ण परमहंस की कहानी सुना रहे थे कि रामकृष्ण परमहंस काली के भक्त थे। उनके गुरु गुरु तोतारामपुरी थे। तो तोतारामपुरी के पास जब भी रामकृष्ण जाते तो बोलते कि रामकृष्ण तेरा मोक्ष नहीं होगा, इसलिए कि मोक्ष से सभी चीज़ों से मुक्त होना पड़ता है, लेकिन तू काली से जुड़ गया है। तो गुरु जी और भी जो गुरुजन है वो कहीं ना कहीं जोड़ ही रहे हैं, तो फिर मोक्ष कैसे होगा? ये हमें नहीं पता है कि, लेकिन तोतापुरी भी इसी पंच दशनाम आवाहन अखाड़े के महात्मा थे। आवाहन अखाड़ा ही एक प्राचीन नागा सन्यासियों का अखाड़ा है, इसलिए तोतापुरी महाराज जी भी आवाहन अखाड़े के महात्मा थे। मोक्ष के लिए इसलिए बोल दिया कि वो पति पत्नी दोनों साथ रहते थे, इसलिए उन्होंने बोला। वैसे मोक्ष क्या सभी को, हम लोग मोक्ष के लिए नहीं बाबा बने। मन सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम गुरु वाक्यम सदा सत्यम सत्यमेकम परम पदम। हम लोग मोक्ष के लिए नहीं बाबा बने, परम पद के लिए बाबा बने। अब ध्यान करते 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 जो होगा, कुछ तो बहुत नीचे सीढ़ी मोक्ष में ही तो बैठे हैं, इससे बड़ी और कौन सी मोक्ष होगी। सब यही है, पृथ्वी पर ही सब बनाया गया है, कर्म प्रधान है, जो किया है उसको भोग रहा है आदमी। क्या अभी यहाँ हम थोड़े दिन पहले थे, जब जमीन बंटवा रहे थे तो यहाँ धूल उड़ रही थी। रोज हम वहाँ कार्यालय में अगर मीटिंग होती थी तो बोलते थे कि यहाँ धूल उड़ रही, इसकी व्यवस्था करो, पानी डलवाओ। आज देखो धूल की जगह पर महल बनने लगे, कुटियां बन रही हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं। गुरु जी देश और विदेश में लगभग कितने नागा साधु होंगे? हमारे अखाड़े में करीब 20-22 हजार नागा फौज है आवाहन अखाड़े में, और सभी अखाड़ों में क्रमशः ऐसे है। अच्छा गुरु जी, जैसे कि कहा जाता है गिरनार पर्वत है, चाहे और भी पर्वत श्रृंखला है, गिरनार के बारे में ही हम लोग पढ़े हैं कि उसमें हजारों कंदराएं हैं, उसमें हजारों नागा साधु सन्यासी हैं। तो उन लोगों को कैसे पता लगता है कि कुंभ लग गया, जबकि उनके पास डिजिटल कोई व्यवस्था ही नहीं रहता? ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर नागा सन्यासियों के पास भक्त ना पहुंच जाए, जहां पर तुम्हारे जैसे मीडिया बंधु ना पहुंच जाए। कंदराओं में भी, गुफाओं में भी हम रहते हैं, फिर भी भक्त जरूर वहां रहते हैं। जैसा हम लोग सुने हैं कि मतलब वो सालों से निकले नहीं, तो उन लोग कैसे जोग बल से गणना कर लेते हैं कि हाँ कुंभ लगने वाला? सब प्रकट लोग नहीं है, वो गुप्त है। हम सब लोग प्रकट हैं, उनके बालक हैं, वो सब गुप्त रहते हैं। स्नान करते हैं हम लोग, उनका दर्शन करते हैं, लेकिन वो अलौकिक रहते हैं, अदृश्य। हमें ध्यान है कि गुप्त को प्रकट को ओम नमो नारायण, तो गुप्त प्रकट दोनों पोजीशन के सन्यासी यहाँ रहते हैं। गुरु जी आज के जो युवा पीढ़ी है, नौजवान है, बहुत सारे टेंशन और डिप्रेशन में रह रहे हैं। जितना सुख सुविधा बढ़ता जा रहा है और टेंशन बढ़ता जा रहा वो है। उनकी पढ़ाई के ऊपर निर्भर है। जो जो पढ़ाई वो पढ़ रहे हैं वो भी पढ़े, लेकिन उसके साथ साथ संस्कृत भी अनिवार्य समझे, तो उन्होंने सब अच्छा हो जाएगा। संस्कृत जब तक भाषा नहीं पढ़ेंगे, गुरु जी आए दिन ऐसे डिस्प्रेशन में रहेंगे। संस्कृत में ही भारत की संस्कृति, आत्महत्या जे तो मृत्यु जिसकी जिस विधि से आई है उस तरीके से ही होगी। भगवान शिव जी ने ये भी कहा है कि नाहिन को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। सुख दुख को देने वाला कोई नहीं है, निज माने अपने ही कृत माने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जो हमारी पवित्र भारत भूमि है, इसके कई टुकड़े कट गए, अफगानिस्तान कट गया, पाकिस्तान कट गया, बांग्लादेश इसी तरह कट। तो ये जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, अदर जो संप्रदाय के लोग हैं, तो इसको कैसे देखते हैं कि मैंने आने वाला भविष्य क्या रहेगा? आने वाला भविष्य यही रहेगा, पहले भी भविष्य था, आज भी है, आगे भी रहेगा। आने वाला भविष्य आगे भी यही रहेगा कि हमेशा सनातन धर्म का ही परचम इस भारत में, इस आर्य भूमि में फहराया गया। भारत का ही ऐसा बेटा होता, चाहे उसे भगवान कहने लगे,
चाहे उसे इंसान कहने लगे, चाहे उसे महाराज कहने लगे, चाहे उसे राजा कहने, भारत का ही ऐसा सुपुत्र होता है, सपूत, जो पूरे विश्व पर शासन करता है। वो चक्रवर्ती सम्राट हमारे यहाँ बोला जाता है। क्या? तो हमारे यहाँ किसी दिन चक्रवर्ती सभा भी, हमारे मोदी जी भी बैठे, वो भी सम्राट है, तो उसका भी इस समय पूरे विश्व में नाम है। धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएंगे जिनको तुम सोच रहे हो, यही सब हिंदू हो जाएंगे। संख्या विस्फोट से डरने वाली बात नहीं है कि भाई नहीं नहीं, जनसंख्या अपने आप ही भगवान विस्फोट कर देगा। तपबल शंभु करई संघारा, तपबल शेष धरई मई वारा। भगवान शिव जी तपस्या के बल से सब संहार ही कर देंगे। अच्छा गुरु जी, कभी ऐसा हमारी जो युवा पीढ़ी है, नौजवान है, चाहे जो जनमानस में कुछ ऐसा टेंशन हो जाता है कि भाई अब क्या करें, इसके बाद तो मैंने इतना बुरी तरह से फंस जाते हैं कि इसके बाद क्या करें, तो ऐसे परिस्थिति में कैसे उभरा जाए? मैंने उस समय तरह तरह के विचार आते हैं। सबसे बड़ा काम है बुद्धिर्स्य बलम तस्य। बुद्धि से बड़ा कोई बल नहीं है। बुद्धि विवेक से कार्य किया जाएगा, वो सब सफल गुरु जी, होगा। आपके अनुसार धर्म क्या है? धर्म जो धारण करे, धर्म धारे, जैसे जिस चीज को धारण किया जाए। हमारा धर्म सनातन धर्म है, उसको हमने धारण कर रखा है। उसके पीछे हम शास्त्र या शास्त्र से बिल्कुल प्रयोग करेंगे। शास्त्र से पहले प्रयोग करते हैं, ज्ञान से। जब ज्ञान नहीं मानता है तो शस्त्र भी है। पहले भी हमारे यहाँ आवान अखाड़े ने तो मुगल सम्राटों से भी युद्ध किया। आवान अखाड़े ने ब्रिटिश हुकूमत से भी लड़ाई किया। बहुत जगह हम लोगों की समाधियां हैं। 44,000 समाधि बनी हुई है छतरपुर मध्य प्रदेश में। ऐसे बीरमगांव, धोलका, धुंधुका में मुगल सम्राट ने जहर दे दिया तो वहां भी सब ऐसे। लेकिन धर्म की कभी हानि नहीं होती है। गुरु जी, जैसा विदेशी मीडिया, ऐसा जरूर है थोड़ी थोड़ी जब कमी आती, जैसे तुमने नहीं बोला धर्म को लोग नहीं मानते, तो ऐसा लिखा कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। धर्म की हानि पहले भी हुई, जब जब। क्या शब्द आया? जब जब। तो हानि हुई तो असुर अभिमानी पैदा हो गए। असुर अभिमानी पैदा हो गए तो त्रिलोकीनाथ ऐसे हमें तुरंत ऐसे एकदम ऐसे सपाचट कर देते। अभी कोरोना आया, बस गया खेल। कुछ कम नाराज थे क्या? प्रकृति कम नाराज थी, और जिस दिन ढंग से नाराज हो जाए फिर ढंग से कोरोना हो जाएगा। अब जब तक कोरोना नहीं होगा, जब तक जनसंख्या खत्म नहीं होगी, तब तक रोग बढ़ेगा। पहले हकीम हुआ करते थे, कोई स्वास्थ्य विभाग नहीं था क्या? अब स्वास्थ्य विभाग है कि इसलिए कि अपनी पॉपुलेशन ज्यादा है। जब जब पॉपुलेशन ज्यादा पॉपुलेशन हुई, कहीं महाभारत हो गया, कहीं ज्यादा पॉपुलेशन हुई, कुछ कुछ हो, मतलब होता ही रहा। अभी हुआ, तुम आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पानीपत का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तमाम हुए, हल्दी घाटी में लड़ाई मत, ये सब होते रहता है। लेकिन भारत का ही बेटा चक्रवर्ती सम्राट है। भारत को ही भारत माता कहते हैं, बाकी हिमालय को पिता कहते हैं, बाकी सब बच्चे ही हैं जो निकल निकल के यहीं माता के ही गोद से गए हैं। जितने भी देश गिनती जानते होंगे, हम तो ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन तुम रोज पत्रकार वार्ता करते रहते हो, देश कुछ ज्यादा ही जानते होंगे, कुछ हम भी जानते हैं। गुरु जी, जैसे विदेशी मीडिया में चलता है कि जब जब भी सनातन धर्म पे कोई संकट आता है या देश पे संकट आता है तो नागा सन्यासियों की एक फौज रहती है, तो ये गुरु जी किस तरीके का ट्रेनिंग होता है या कैसा है? ट्रेनिंग होता नहीं, ट्रेनिंग तो नित्य प्रति, कहीं लाठी चलाना, कहीं बर्छी चलाना, कहीं कटार चलाना, कहीं तलवार चलाना, कहीं कृपाण, ये हम लोगों को नित्य प्रति शिक्षा दी जाती है। क्या आपके अखाड़ा अध्यक्षों द्वारा, चाहे आप जैसे गर्जियन अखाड़ा के सब है, तो ऐसा संस्कार दिया जाता है कि मैंने धर्म के लिए ही सब? हाँ, धर्म के ही लिए, धर्म के पर ही तो कोई बड़ी बात नहीं धर्म पर कट जाना। यदि धर्म पर हम लोग कट जाएं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु जी, एक आध्यात्मिक प्रश्न है कि सत्य क्या है? सत्य वही है, सत्य तो मृत्यु है, बाकी कोई चीज सत्य नहीं, सब नाशवान है। इस संसार में प्रकृति है, जिसे देख रहे हैं, प्रकृति का कार्य है कि वो बदलना। अभी हम तुम छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हुए, दाढ़ी मूछ हुआ, ये सब प्रकृति का खेल है। गुरु जी, ढोंग क्या है? ढोंग वही है कि दिखावा करे, किसी का सम्मान ना करे, उदार चित्त ना आए,
चित्त ना हो, अपने को ही सब कुछ माने, उसी को ढोंग कहते हैं। गुरु जो जी अपने को सब माने, अपना नहीं सभी कुछ है, संसार में सभी को मानो। गुरु जी ऐसा जनमानस में है कि जो पापी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो अवैध तरीके से पैसा भी कमा रहे हैं, वो धनी होते जा रहा है, वो हर सुख सुविधा से लैस है, और जो दिन रात भक्ति भाव में रहते हैं तो उनके मन में संतोष होता है कि हम तो इतना भक्ति, तो इसका क्या? भक्ति भाव वाले को भगवान प्राप्त होता है, और लक्ष्मी वाले को भगवान नहीं प्राप्त होता है। वो लक्ष्मी वाला जो होगा तो वो अपने घर में मंदिर बनवा लेगा। कोई बनिया बक्काल होगा, मंदिर बनाया तो तुम्हारे जैसे पंडित पुजारी को पूजा कराएगा तनख्वाह दे करके। हम लोग स्वयं समर्पित रहते हैं। मन में ये संतोष हो रहा है कि हमारा कुछ, तो उसके लिए क्या कहेंगे गुरु जी? संतोष से बड़ा कोई सुख ही नहीं है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। गुरु जी जो प्रारब्ध कहा जाता है, प्रारब्ध पूर्व जन्म को होता है किस जन्म? नहीं नहीं, इस जन्म का कोई प्रारब्ध नहीं होता। प्रारब्ध ये सब पूर्व जन्म का है। 7 जन्म पहले 100 जन्मों का खेल था, होता था। इतिहास में पढ़ा होगा, अपने शास्त्रों का में सुना होगा। भीष्म पितामह एक दिन कहने लगे कि मुझे 100 जन्मों का ज्ञान है कि कोई मैंने अनर्थ नहीं किया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, पितामह जरा 100 के ऊपर वाला देखो। तो 100 के ऊपर वाला देखते हैं तो एक सर्प मरणासन अवस्था में है, जो उन्होंने ऐसे फेंका, वो एक झरविरिया बेरी के कांटे पर गिर गया। क्या? तो वही अवस्था, वो कहने लगे यही अवस्था तुम्हारी है। कलयुग में लिखा है कि आजन्म कत मध्याने शयनाने सब जन्मनि। 7 जन्म के पाप पुण्य आज भी रहते हैं। कि जैसा हम लोग बौद्ध दर्शन भी पढ़े हैं, जैन धर्म दर्शन भी पढ़े, एक चरवाक दर्शन पढ़े, तो चरवाक के जो ऋषि है वो बोलते हैं कि ये शरीर जो है वहीं तक है, आप इसको ही संतुष्ट करो, इसको ही सुखी करो। तो चरवाक दर्शन से आपका शरीर नहीं होगा, काया नहीं होगी तो धर्म कैसे होगा? काया नहीं होगी तो भजन कैसे होगा? तो चरवाक ने सही तो बोला। शरीर ही जब है तभी तो सब कुछ है। शरीर नाशवान होगा, हम असमर्थ हो जाएंगे, तो भजन और ध्यान भक्ति कहाँ जाएगी? इसीलिए बोला जवानी ही में भगवान का भजन करो। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में कर लेंगे, चलो बुढ़ापे में तीर्थ करेंगे, जब वहां चलना ही मुश्किल हो जाएगा तो चलोगे क्या? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे धर्म संसद लाइव टीवी से, ये श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा के गुरुजी महामंत्री हैं गुरुजी, हाँ राष्ट्रीय, हाँ श्री महंत सत्यगिरी महाराज राष्ट्रीय महामंत्री आवाहन अखाड़ा के गुरुजी हैं। हमने हर एक तरह का सवाल किया, जो भी सवाल था, आप लोगों का सवाल था वैसा सवाल किया, आध्यात्मिक सवाल भी किया, सांसारिक सवाल भी किया, भौतिक सवाल भी किया, परलोक वाला सवाल भी किया। तो गुरुजी ने अपने आशीर्वचन सुनाए। तो इस प्रयागराज महाकुंभ में जैसा कि हम आपसे वादा किए हैं कि दिव्य त्यागी महान तपस्वी संतों के दर्शन कराऊंगा, आशीर्वचन सुनाऊंगा। गुरुजी के आशीर्वचन आपने सुना। मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में। गुरुजी नमस्कार।